चलिए दोस्तों, आज हम चाल समय दूरी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें आपका हर टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम सेकंड पार्ट में हमारा सेकंड आता है, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। हम मैथ को बिल्कुल अपने भाषा में समझेंगे, यूँ कह लीजिए अपने इन्वॉल्वमेंट से रिलेट करके अगर हम समझेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाती है। मैथ को हमें मैथ समझकर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल अपने जो इन्वॉल्वमेंट में जैसा हम यूज करते हैं, किसी दूरी को तय करते कहीं आते जाते हैं, ऐसे रिलेट करके अगर हम समझेंगे ना तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना है, बस आपको समझना है। समझना ही हमारा मैथमेटिक्स है। देन इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। क्वेश्चन सेकंड टाइप का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी यात्रा का आधा भाग किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी है। मान लेते हैं ए और बी तक की कोई एक दूरी है जिसका आधा भाग, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की कितना स्पीड में चल रहा है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। और सेकंड जो आधा भाग बच रहा है वह कितना स्पीड में चल रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल समय कितना ले रहा है, टोटल समय हमारा 10 हावर्स ले रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस जो आधा भाग है उसको हम मान लेते हैं डी हो गया, ये भी क्या हो गया, डी। मतलब कि अगर हम ध्यान देंगे तो आधा भाग डी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकेंड डी दूरी कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और टोटल 10 घंटा का समय ले रहा है। ठीक, तो इसी से हमारा बस हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा डी का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है, मतलब दो अलग अलग दूरी है, आधा आधा दूरी है, तो इसको दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक, तो अगर हम नीचे का देखेंगे तो 21 24 है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, एलसीएम निकालिएगा फास्ट तुरंत, तो आप निकालेंगे तो 168 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब 21 से डिवाइड करिएगा, तो अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम में हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो 8D यहाँ पे 8D आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद अब फिर 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 24 से डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 7D। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 8 7 कितना हो जाएगा, 15D। ठीक है, और इधर देखिए यहाँ पे ये भागे में, तो इधर अगर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 गुणे के, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1680। ठीक है, अब 15 से भाग दीजिएगा, इधर अगर ये भागे में हो जाएगा तो 15 एकम 15, हम डायरेक्ट काट रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, फिर बचेगा 1 हासिल, उसके बाद यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो फिर 1 टाइम जाएगा, तो एक बार गया, फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बचा 3 30 हो जाएगा, तो फिर 15 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 टाइम में। ठीक है, तो D बराबर कितना आ जाएगा, 112। ठीक है, D का मान यहाँ पे 112। हमें पूरा मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी ज्ञात करनी है, इसलिए क्या करेंगे, पहले D बराबर इतना है, तो मतलब D प्लस D बराबर क्या हो जाएगा, 112 प्लस 112। ठीक है, टोटल दूरी अगर हम देखेंगे तो टोटल निकल कर कितना आ जाएगा, 224। यह बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आप जैसे सवाल दिया हुआ है वैसे समझ कर लगाते हैं तो आपको कहीं भी किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 11 घंटे का समय लेता है, तो वह दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ पे वही बात है कि दिया हुआ है कि एक साइकिल सवार है जो आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और आधा कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, से चल रहा है, और टोटल समय कितना ले रहा है, 11 घंटा। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वही चीज करना है, मतलब आधा दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और आधा दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा एलसीएम आप देखेंगे तो 6 5 का कितना हो जाएगा, 6 5 30, 30 एलसीएम हो जाएगा, 5 6 से डिवाइड करिएगा तो 6 5 30 मतलब 5D प्लस के 5 से फिर भाग दीजिएगा, 5 6 30 मतलब 6D हो जाएगा बराबर के 11 घंटा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं, हम आपको समझने के लिए पूरा पूरा स्टेप लेकर चल रहे हैं, नहीं तो हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में तुरंत आंसर मात्र 10 सेकंड में ला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इधर ये कि टोटल क्या हो जाएगा 5D 6D कितना हो जाएगा 11D और इधर 30 नीचे है तो इधर आकर गुणे में हो जाएगा, मतलब 11 गुणे के 30। तो आप यहाँ पे देखिए काट सकते हैं, 11 इधर भी है 11 इधर भी है बराबर है, तो 11 से 11 कट जाएगा, मतलब D का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। एक D बराबर 30 आया हुआ है तो हमें दोनों दूरी मतलब कुल दूरी ज्ञात करना है, तो D प्लस D बराबर क्या हो जाएगा 30 दूनी 60। ठीक है, 30 दूनी 60 हो जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा टोटल दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने की कुल 12 घंटा लगे तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है। ठीक, मतलब कि इनके दूरियों को जितना जितना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है सबका अलग अलग दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, या फिर कह लीजिए इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे एक दूरी तय किया है जो कि 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और उसके बाद कितना से चल रहा है भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना चल रहा है उसी दूरी को कितने स्पीड से चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करते चल रहे हैं, आप इसको समझिएगा। ठीक है, मतलब एक ही दूरी को 3 स्पीड में चल रहा है, पहले 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी बार 12 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी बार 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल दूरी तय करने में टोटल समय 12 घंटा लिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले वही काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम तीनों का निकल कर आ जाएगा 16। ठीक, तो अब 15 से डिवाइड करिएगा, 15 चौके 60 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4D। ठीक, प्लस है तो प्लस कर लेंगे, फिर 12 से भाग दीजिएगा, 12 5 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5D। इसके बाद क्या करेंगे 20 से भाग देंगे, 20 60। ठीक, तो यहाँ पे 20 60 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम जाएगा तो 3D कर देंगे। उसके बाद टाइमिंग दिया हुआ है 12 घंटा, तो 12 घंटा इधर कर लेंगे। अब देखिए इसको ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 5 4 9 9 3 12 मतलब 12D बराबर के इधर क्या हो जाएगा 12 गुणे के 60। ठीक, अब देखिएगा जो कट रहा है उसको काट देंगे, हमें प्रत्येक दूरी का मान पूछा है तो 12 से 12 कट जाएगा, तो D बराबर क्या आ गया, D बराबर 60 किलोमीटर। ठीक है, तो यही हमें पूछ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था तीनों अलग अलग दूरी, अगर टोटल दूरी पूछता तो 6 × 18 मतलब 180 किलोमीटर हो जाता, जबकि यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि मतलब प्रत्येक दूरी क्या है, मतलब यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, ये भी 60, ये भी 60 और यह भी 60, कोई एक पूछ रहा है, मतलब इसमें से किसी एक को बताना है, तो आप D बराबर क्या कर लेंगे 60 किलोमीटर। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए इस टाइप का आप सवाल आप खुद से लगाने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम इस तरह के सवाल को फिर से रिपीट कर देंगे, बता देंगे, समझा देंगे, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम तो टाइप 3 में आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चले। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, समय समान होगा तभी, मतलब चाल दूरी। देखिए अगर हम देखेंगे तो अगर हमारा कोई चाल x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो उसकी दूरी भी अनुपातिक मानेंगे। अगर किसी वस्तु का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कितना दूरी तय करेगा x करेगा, और अगर कोई किसी वस्तु का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह टोटल दूरी कितना तय करेगा
y किलोमीटर। तो यह हम अभी जो लिखे हुए हैं, जो माने हुए हैं, यह समान समय होगा तब यह अनुपातिक माने, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम अब टाइप 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले तो यह इसमें एक कंडीशन रहेगा जब समय समान हो। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह टोटल दूरी अनुपातिक मान मानेंगे तो यहाँ पे x किलोमीटर ही दूरी तय करेगा। अगर कोई व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसकी दूरी कितनी तय होगी, y किलोमीटर होगी। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। और फिर अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे यह क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। ज्ञात कीजिए कि सिपाही, एक क्वेश्चन दिया है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई एक सिपाही यहाँ पे खड़ा है, सिपाही है, ठीक, यहाँ पे सिपाही है और यहाँ पे एक चोर है। मतलब कि ध्यान दीजिएगा, जब चोर का भागने का जो समय है वही सिपाही का दौड़ाने का भी समय। जब चोर भागेगा उसी टाइम सिपाही दौड़ाना स्टार्ट करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि समय क्या है, समान है, ठीक। तो चोर अगर यहाँ पे भागेगा तो उसकी चाल दी हुई है क्वेश्चन में कि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है। और चोर उसी टाइम, जिस टाइम चोर भागा उसी टाइम सिपाही क्या किया, उसको दौड़ाना प्रारंभ किया। और वह कितने स्पीड से दौड़ाना प्रारंभ किया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाना प्रारंभ किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उस चोर को वह सिपाही पकड़ लेगा, ठीक है। और चोर और सिपाही के बीच की टोटल दूरी कितनी है, 500 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया हुआ है चाल, ये इधर हम दूरी लिख लेते हैं। तो चाल, सिपाही का चाल कितना है भाई, सिपाही का चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसको अनुपातिक मान में कर लेंगे। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे तो कितने से कटेगा, 4 5 20, सॉरी, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपातिक मान निकल कर आएगा। तो इधर आप देखेंगे तो दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 4 और 3। और अगर इसका डिफरेंट देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 4 3 का अंतर कितना है, 1 है। तो 1 बराबर टोटल दूरी कितना है, चोर और सिपाही के बीच की दूरी कितना है, 500 मीटर, ठीक। और बोला गया है क्वेश्चन में कि सिपाही चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिपाही वाले दूरी से गुणा कर देंगे। तो 5 चौके 20, यहाँ पे निकल कर क्या आ जाएगा, 2000 मीटर, या फिर यूं कह लीजिए यह 2000 मीटर को हम 2 किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ से एक चीज निकल कर आया है कि सिपाही 2 किलोमीटर के बाद चोर को पकड़ लेगा, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि वह कितने समय में, सिपाही चोर को कितने समय में, अपने स्थान से कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। तो दोस्तों इसमें पूछा है सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। तो सबसे पहली बात देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, मतलब 20 किलोमीटर टोटल कितने टाइम में चल रहा है, 1 घंटा, या फिर कह लीजिए कि 60 मिनट में चल रहा है, ठीक है। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो आपको पता है कि अगर हम देखेंगे 20 किलोमीटर है और 60 मिनट है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल कर आएगा 2 किलोमीटर और इधर आएगा 6 मिनट। और यही पूछा जा रहा है कि 2 किलोमीटर, ये जो 2 किलोमीटर निकल कर आया है, 2 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा, ये 6 मिनट में तय कर लेगा। मतलब कहने का मतलब ये 6 मिनट में क्या होगा कि सिपाही चोर को 6 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल पे। दोस्तों अब ये टाइप 3 का सेकंड क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागी। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है।
बताइए कुत्ता बिल्ली को कितने देर में पकड़ लेगा, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन का पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, मतलब पूछ क्या रहा है। तो आप देख रहे हो कि कोई एक जगह है जहाँ पे एक कुत्ता एक बिल्ली से 260 मीटर दूर पे है। ठीक, और वह क्या कर रहा है, बिल्ली एक कुत्ते को देखकर भागती है। ठीक, मतलब कि जब बिल्ली 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या करती है, आगे की ओर भागती है, तभी उसी क्षण मतलब उसी समय कुत्ता उस बिल्ली को दौड़ाता है। ठीक है, वो भी कितने स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कुत्ता का स्पीड बिल्ली के स्पीड से अधिक है तो कुत्ता कहीं ना कहीं जाकर बिल्ली को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक, तो कब पकड़ेगा, कितना समय के बाद पकड़ेगा, और बिल्ली के स्थान से और जहां पे बिल्ली को पकड़ेगा कुत्ता वह उसकी दूरी कितनी होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हम इसको चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे दिया क्या हुआ है, आपका चाल दिया हुआ है, तो चाल को लिख लेते हैं, चाल और दूरी। ठीक है, तो चाल दिया हुआ है, कुत्ते की चाल कितना दिया हुआ है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और बिल्ली का चाल कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम देखिएगा इसका अगर दूरी का अनुपात निकालेंगे तो यही हमारा दूरी का भी अनुपात हो जाएगा, क्योंकि 12 से 25 कटेगा नहीं, तो मतलब यही इसका अनुपात भी क्या हो जाएगा, 25/12। ठीक है, और इसका डिफरेंट अगर अंतर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 25/12 का अंतर 13 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और टोटल दूरी कुत्ता और बिल्ली से दूरी कितनी है, तो 260 किलोमीटर है। तो अब देखिएगा इसका जो इतना मीटर दूरी है अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, तो 13 दूना 26, मतलब कि एक का मान कितना निकल कर आएगा, 20 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि कुत्ता बिल्ली को कितने दूरी पर पकड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम कुत्ता बिल्ली को पकड़ने की बात करें, कुत्ता के द्वारा बिल्ली को पकड़ने की बात करें तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, मतलब कि 500 मीटर पे। जबकि ये ना पूछकर वो पूछ दिया है कि बिल्ली के स्थान पे यहां से यहां तक की दूरी क्या है, मतलब यहां से अगर कुत्ता दौड़ना स्टार्ट करे तो बिल्ली को कितने दूरी पर पकड़ेगा। ठीक है, मतलब बिल्ली के स्थान से। तो ये हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्या, कि बिल्ली के स्थान से कुत्ता बिल्ली को कितने दूरी पर पकड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। तो टोटल यहाँ क्या है, 25 किलोमीटर कितना समय में चल रहा है, 1 घंटा में, मतलब 60 मिनट में। ठीक, और अगर हम बात करें तो 500 मीटर या फिर कह लीजिए इसे 1/2 किलोमीटर। ठीक, तो अगर हम 25 किलोमीटर की बात करें वह आधा किलोमीटर कितना समय में चलेगा, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 60/25 गुणे के 1/2 किलोमीटर। अब काटिएगा, जो आएगा वही हमारा टाइमिंग निकल कर आ जाएगा, मतलब कि कुत्ता के द्वारा बिल्ली को पकड़ने का टाइमिंग। तो 2 3 60 हो जाएगा। तो अब 25 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे कट कर आ जाएगा 12, 1.2 मिनट बाद। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मतलब कि बिल्ली के स्थान से उस बिल्ली को कितने दूरी पर पकड़ा जाएगा, मतलब यहां से यहां। तो यहाँ पे देखिए बिल्ली का स्थान कहाँ पे, 12। तो अगर जो एक का मान 20 निकल कर आया है, अगर 20 का गुणा 12 में कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्ली के स्थान से दूरी निकल कर आ जाएगा। तो 12 गुणे 20 कर दीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी 12 गुणे 20 करना है, तो 12 दूना 24, मतलब कि 240 मीटर दूरी पर क्या करेगा, बिल्ली को वह कुत्ता पकड़ लेगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें दिया हुआ था कि कुत्ता और बिल्ली के बीच की दूरी 260 मीटर थी, और बिल्ली उसे कुत्ते को देखकर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागती है, और कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाता है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों का चाल दिया हुआ था, चाल कुत्ते का चाल दिया हुआ था 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और बिल्ली का चाल दिया हुआ था 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे कोई नहीं कटा तो हम अनुपातिक मान जस का तस रख देंगे, तो दूरी आ जाएगा 25 और 12। ठीक है, और इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे।
तो 25-12 का अंतर 13 आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि कुत्ता बिल्ली से 260 मीटर दूर पे है, तो हम 13 बराबर क्या कर लेंगे 260 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर 13 एकम 13, 13 दूना 26, मतलब 1 का मान निकल कर आ जाएगा 20। अगर हमें कुत्ता के स्थान से यहाँ तक की बिल्ली को पकड़ने की समय देखा जाए तो हम यहाँ से हम निकाल लेंगे, 1 का मान 20 है तो 25 दूरी तय करना है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 500 मीटर, या फिर कह लीजिए 1/2 किलोमीटर। ठीक है, और हमें मतलब कुत्ता पकड़ रहा है, कुत्ता बिल्ली को पकड़ रहा है, तो कुत्ते के स्थान से बिल्ली के स्थान तक जाने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि 25 किलोमीटर 60 मिनट में तय किया जा रहा है, तो आधा किलोमीटर कितना दूर कितना टाइम में तय किया जाएगा 1.2 मिनट बाद। ठीक है, तो यहाँ से समय निकल कर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बिल्ली के स्थान से जहाँ पे पकड़ी गई बिल्ली कुत्ते के द्वारा, अगर वहाँ के स्थान दूरी की बात करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम 12 का गुणा 1 बराबर 20 के मान में अगर हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा बिल्ली के स्थान से जहाँ से भागना स्टार्ट किए वहाँ से और जहाँ पे पकड़ी गई है बिल्ली वहाँ के स्थान का दूरी कितना हो जाएगा 240 मीटर। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। दोस्तों इसको आप ऐसे देखकर, इतना बड़े में देखकर ये मत सोचिएगा कि ये हम बहुत लॉन्ग में कर रहे हैं। अगर ये मेथड आपको समझ में आ जाता है तो आप मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से देखकर ही कर सकते हैं। हम आपको इसलिए इतना लॉन्ग में बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं। ये कोई ट्रिक नहीं, कोई मेथड नहीं, ये समझने की बात है। जितना अच्छे से आप इसको समझ लेते हैं उतना ही अच्छा से आप इस टाइप का सवाल पूरा लगा सकते हैं। अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम आते हैं टाइप 3 के सेकंड टाइप के क्वेश्चन में। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। पहला क्वेश्चन कि दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चाल दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और चाल का ही उल्टा होता है समय। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ कट रहा है अनुपातिक मान यहाँ पे हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, तो चाल का उल्टा कर दीजिए। तो समय इसका पहले वाले का कितना हो जाएगा 5, दूसरे वाला का हो जाएगा 4, और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 1 बराबर कितना समय अधिक ले रहा है, तो 30 मिनट अधिक ले रहा है, या फिर 30 मिनट को हम कह सकते हैं कि यह आधा घंटा अधिक समय ले रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दूसरा वाला का चाल अगर पहले वाला का 30 मिनट अधिक हो जा रहा है तो दूसरे वाले का कितना समय कितना दूरी तय करेगा। हाँ, तो दोस्तों 1 बराबर यहाँ पे हमारा 30 मिनट आ गया, या तो फिर इसका हम 30 का गुणा 4 में करके 120 मिनट बराबर के 2 घंटा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आधा घंटा कर लेते हैं। यहाँ पे 30 मिनट बराबर आधा घंटा होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 4 गुणे के 1/2 घंटा, मतलब 2 दूनी के 4, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 2 आवर्स। और हमें टोटल दूरी निकालना है कि मतलब इन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो हम क्या कर लेंगे 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक, तो 10 दूना 20, मतलब टोटल दूरी कितना निकल कर आ जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं कि दिया हुआ है एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, उसके आधे घंटे के बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। तो बताइए दूसरे कार पहली कार से कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। ठीक है, तो हमें यही पूछ रहा है। तो देखिएगा कि यहाँ पे चाल दिया हुआ है। ठीक, तो पहली कार का स्पीड दिया हुआ है कितना भाई, दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकंड दिया हुआ है दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो इन चालों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा, पहले का 4 हो जाएगा, दूसरे का 5 आ जाएगा। ठीक, तो
चालों का अपोजिट उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इनका अंतर देखेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब अगर हम इनकी टोटल 1 का मान दिया हुआ है कि 1 मिनट में, सॉरी 1 बराबर हमारा यहाँ पे 30 मिनट आ जाएगा, कहने का मतलब आधा घंटा दिया हुआ था, ठीक है। तो 30 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, बंद करिए, इन दोनों का अंतर निकल कर आ जाएगा 1। और दिया हुआ है कि 30 मिनट बाद पहली कार को दूसरी कार कितने समय बाद पकड़ लेगी, ठीक है। तो 1 बराबर अगर 30 मिनट दिया हुआ है तो 30 मिनट का गुणा हम 4 में कर लेंगे, दूसरी कार की बात कर रहा है तो 3 चौके 12 मतलब 120 मिनट, या फिर कह लीजिए 2 घंटा, ठीक है। मतलब कि 2 घंटे के बाद दूसरी कार पहली कार को पकड़ लेगी, यही हमारा क्या होगा आंसर। अगर पूछ रहा है कितनी दूरी पे पकड़ लेगी तो 2 घंटा का गुणा हम 50 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10 मतलब 100 किलोमीटर। ये हमारा मतलब कि दूसरी कार पहली कार को 2 घंटे के बाद 100 किलोमीटर दूरी पर पकड़ लेगी, ठीक है। यहां से हमारा दोनों उत्तर निकल कर आ जाता है। चलिए अब हम आते हैं टाइप 4 पे। जब 2 व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले, तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से देगा कि 2 व्यक्ति जब एक दूसरे के विपरीत चले, मान लीजिए ये व्यक्ति भी इधर चले और ये वाला भी व्यक्ति इधर ही चले, तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों के एक दूसरे से मिलने का जो समय होगा वह कब मिलेंगे और पहले वाले से या दूसरे वाले से कितनी दूरी पे मिलेंगे। तो इसी टाइप का हम क्वेश्चन लगाएंगे, बिल्कुल ही आसान ट्रिक से लगाएंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब हम सीधे सवाल पे आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 2 मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि जो इनकी दोनों के घरों का दूरी है वह टोटल 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। और पहला व्यक्ति है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और ये दूसरा व्यक्ति है जो उससे मिलने के लिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है, उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें देखिए जब दोनों एक ही दिशा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो इनके चालों का योग हो जाएगा, मतलब चालें जुड़ जाएंगी। तो 20-25 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 45 किलोमीटर पर हावर्स, मतलब ये टोटल आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा आपको कट कर निकल कर आ जाएगा क्या, समय। तो 45 दूना 90, मतलब कि यहाँ पे क्या आपका निकल कर आ जाएगा, यह 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है कि पहले व्यक्ति के घर से या पहले व्यक्ति के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो जब आपको पता है कि पहला व्यक्ति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और वह 2 घंटे के बाद मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको करना कुछ नहीं है, बस 20 गुणे के 2 कर लीजिए, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 40 किलोमीटर दूरी पर पहले वाले के घर से 40 किलोमीटर दूरी पर यह एक दूसरे से क्या करेंगे भाई, मिलेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम टाइप 4 के सेकेंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर है तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। यह बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल आसान है, बस आपको समझने की बात है। देखिए कोई एक दूरी है जो P से Q तक की दूरी दिया हुआ है कि टोटल 120 किलोमीटर है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P से जो साइकिल सवार चल रहा है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है
और क्यों से जो साइकिल सवार इस तरफ चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और इसमें देखिएगा अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 50 90 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से काटिएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 चौक के 12 हो जाएगा, मतलब 4/3 हावर्स आ जाएगा। यह टोटल समय मतलब 4/3 घंटे में वह क्या करेंगे, एक दूसरे से पी और क्यू मिलेंगे। या फिर इसको आप चेंज कर लीजिए घंटा और मिनट में, तो कितना आ जाएगा 1.3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 एकम 3 मतलब एक सही 1/3 गुणे के 60 कर लीजिए, तो 3 3 दूनी 6 मतलब 1 घंटा 20 मिनट। ओके, उसके बाद आप देखिएगा 10 बजे से चलना स्टार्ट किए तो मतलब वह 10 एक 11:20 पर वह एक दूसरे से क्या करेंगे भाई, मिलेंगे। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अब हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला। उसके 1 घंटा बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पे एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए तो आइए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। टोटल पहली बात, यहाँ पे इन दोनों के बीच का दूरी दे रखा है, तो मान लेते हैं एक व्यक्ति जो पहला है वह ए से चला और दूसरा व्यक्ति जो है वो बी से चला, तो टोटल दूरी दे रखा है 100 किलोमीटर। उसके बाद दिया है कि जो पहला व्यक्ति वह 8 बजे चलना प्रारंभ किया और उसके 1 घंटा बाद जो दूसरा व्यक्ति है वह चलना प्रारंभ किया। इसका मतलब ये हुआ कि पहला 8 बजे चलना प्रारंभ किया तो दूसरा 9 बजे चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे इसका चाल भी दे रखा है कि पहला 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो एक चीज आप गौर करिएगा कि जब पहला व्यक्ति जो है वो 8 बजे चलना प्रारंभ किया और दूसरा व्यक्ति 9 बजे चलना प्रारंभ किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से 1 घंटा ज्यादा चला। आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 घंटा ज्यादा चला मतलब 30 किलोमीटर 1 घंटा में ज्यादा चला, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पे 70 किलोमीटर। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब उसके बाद वह 9 बजे से दोनों एक साथ चलेंगे, तो 40 30 कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 71 जा 70 मतलब 1 हावर्स। ठीक है, मतलब वह 1 घंटे के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पे टाइमिंग दे रखा हुआ था कि 9 बजे मिलेंगे, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 बजे, मतलब टोटल समय कितना निकल कर आ जाएगा 10 बजे। अब क्वेश्चन में यह भी पूछा था कि वह पहले वाले से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो पहले वाले से आप ध्यान दीजिएगा कि 1 घंटा वह पहले ही चला है और उसके बाद 1 घंटा और चला, तो टोटल कितना दूरी तय करेगा 30 दूनी के 60, मतलब वह ए जो है टोटल 2 घंटा चला है, इसलिए वह टोटल दूरी कितना तय करेगा 60 किलोमीटर। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं और आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, टाइप 4 का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशन से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटा 40 मिनट तथा 3 घंटा 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती है। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो तो पहली बस की चाल कितनी चाल से चली होगी। तो यही हमें पता करना है, मतलब पहली बस कितनी चाल से चली होगी। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं कि स्ट्रक्चर मान लेते हैं, पहला बस यहाँ है, दूसरा बस यहाँ है। तो पहली बस जब चलेगी
तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी और कुछ दूरी के बाद यह क्या करेगी, दूसरी बस से मिलकर फिर अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब ये पहली बस चली तो उस टाइम का जो टाइम था, समय था, दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट। ठीक है, और जो दूसरा बस है हमारा, वह यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ, अपने गंतव्य तक पहुँचने में कितना समय लिया, 3 घंटा 45 मिनट। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इसको डायरेक्ट मिनट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा 3 त्रिक के 9, 90 45, हमारा टोटल यहाँ पे कितना मिनट हो जाएगा, 225 मिनट। और हम इसको चेंज करेंगे तो 36, 360, 40 कितना हो जाएगा, 400 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अभी 400 मिनट है, ये पहले वाला का टाइमिंग है या दूसरे वाला का टाइमिंग निकल कर आया। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि जो दूसरा गाड़ी है वो 60 किलो, जो दूसरा बस है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो आपको सूत्र इस पे रख दीजिए, बस आराम से निकल कर आ जाएगा आपका S1 अपान S2 बराबर, आपको पता है कि करड़ी में T2 अपान के T1, बस रखिएगा इसको। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा T2 बराबर दिया हुआ है 225 बट्टा के 400 करड़ी में, उसके बाद S1 S2 का मान दिया हुआ है 60 और S1 निकालना ही है। तो देखिए अगर इसका हम वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे यह 215 का वर्गमूल है, ये आपको बिल्कुल दिख रहा है, और सेकंड जो हमारा है वह 20 का वर्गमूल है, तो हम इसको निकाल लेंगे। और बाकी दोस्तों अगर आपको वर्गमूल, घनमूल और इन सब में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा सेकेंड पार्ट एक आएगा जो उसमें कैलकुलेशन फास्ट करने के तरीके बताए जाएंगे, तो वो वीडियो आप जरूर से देखिएगा। उसमें कैलकुलेशन आप देख के नंबर को डायरेक्ट ये निकाल पाएंगे कि इसका वर्गमूल क्या होगा और इसका वर्ग क्या होगा। ये घनमूल वर्गमूल पे आधारित प्रश्न रहेंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। फिर S1 इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर S1 अपान के 16 है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो 20 तिहाई कितना होता है, 60 होता है, तो 3 इधर हो जाएगा, तो 3 का गुणा 15 में करेंगे तो S1 बराबर हमारा टोटल चाल कितना निकल कर आ जाएगा, 15 45 किलोमीटर प्रति हावर्स। यही हमारा क्या होगा, पहले बस की चाल। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा हम लॉन्ग में किए हैं, इसको आप डायरेक्ट 1 लाइन में भी कर सकते हैं, बस आपको समझ में आए इसलिए इसको हम लॉन्ग में ले गए, नहीं तो इसको हम 1 लाइन में ही करके बता देते। ठीक है जी हाँ दोस्तों, देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया है बिल्कुल इसी पे आधारित है, बिल्कुल आसान है, बस आपको समझने की बात है। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2 ट्रेन, एक हावड़ा से पटना एवं दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय में चलना शुरू की। उसने मिलने के बाद गंतव्यों पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटा और 16 घंटे के बाद पहुंची। उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पे अगर हावड़ा है और यहाँ पे पटना है, ठीक है दोस्तों, और हावड़ा वाली जो ट्रेन है तो वह यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, यहाँ पे पटना तक पहुँचेगी। ठीक है, और यह कितने घंटे में पहुँच रही है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 घंटे में, और यह 9 घंटे में पहुँच रही है। और जो दूसरा ट्रेन हमारा है पटना से जो हावड़ा जा रही है वह टोटल कितने समय में जा रही है, 16 घंटे में। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि S1 अपान S2 होता है, और S1 अपान S2 बराबर होता है T2 अपान के T1। ठीक है, इसी पे रख दीजिएगा। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर S1 अपान S2 का हम अनुपात देखेंगे तो T2 का मान कितना है भाई, 16 है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 हो जाएगा, और T1 का मान कितना है, 9 है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, मतलब S1 बराबर 4 है, S2 बराबर 3 है, तो अनुपात पूछा है, मतलब S1 और S2 का अनुपात पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 4 समंदे 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, इनके दोनों चालों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए।
चलिए दोस्तों, हम टाइप 5 के औसत चाल पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज निकल कर आ रहा है कि जो दूरी है वो समान है। जब दूरी समान होती है तो औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे के चालों का गुणनफल बटा के चालों का योगफल होता है। ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तभी आप सवाल को अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी। ए का चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का चाल दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो ए से बी आता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है और बी से ए वापस जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है दोस्तों, तो औसत चाल बराबर, अगर समान दूरी हो तो औसत चाल बराबर हो जाता है हमारा 2 गुणे के औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे के चालों का गुणनफल बटा के चालों का योगफल। ठीक है, तो हम इसी में रख देते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणे के 12 गुणे के 15, चालों का योगफल कर लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 27। अब डिवाइड करिए, अगर जो कटता है वही हमारा कट के जो आएगा वही औसत चाल आ जाएगा। तो कटिए, 3 5 15, 3 9 27, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 5 40 बट्टा के 3, यही हमारा क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल निकल कर आएगा। या फिर इसको आप और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों 13 सही 1 बट्टा के 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम औसत चाल पर आधारित प्रश्न के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। यहाँ पे आपको स्पष्ट क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि जब सब दूरियां बराबर है तो औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा कुल दूरी बटा के कुल समय होता है। ठीक है, तो हम इसको पहले दिखा देते हैं कि मतलब ए से बी तक की कितनी चाल है, बी से सी तक की कितनी चाल है, सी से डी तक की कितनी चाल है। तो ए से बी तक की चाल आपको दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से सी तक की स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी तक की चाल दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिएगा यहाँ पे 3 दूरी दिया हुआ है, तीनों क्या है बराबर बराबर है। तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले 3D मतलब टोटल दूरी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमें निकालना क्या है, यहाँ से आपको एक चीज पता चल गया कि जो दूरी है बिल्कुल समान है। तो समान दूरी के लिए हम चाल दूरी बटा के चाल, टोटल दूरी बटा के चाल को हम तीनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा 150। ठीक है, और 10 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में डिवाइड होगा, 15 बार में। तो 15 बार में डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 15D, या फिर इसको यहाँ पे D अपन लिख सकते हो, D अपन 25। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारा 15D आ गया और इसके बाद हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दहा में 150, तो फिर यहाँ पे 10D आ जाएगा। उसके बाद 25 से भाग दीजिए तो 25 छक्का 150, तो यहाँ पे 6D आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हमें यह टोटल औसत चाल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसके आगे क्या होगा कि यहाँ पे 3D अपान के 15D प्लस 10D प्लस 6D अपान के 150 है, तो यह नीचे से ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा 3D गुणे के 150 बट्टा के, जोड़ लीजिएगा इसको 15 10 25 25 6 31 मतलब 31D। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ से D कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्या बच रहा है 3 गुणे के 150 बटा के 31 बच रहा है। तो यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा, कितना आ गया
हाँ, यहाँ से 3 का गुणा अगर हम 150 में करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल निकल कर आ जाएगा 450 बटा के 31। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको भिन्न में चेंज करेंगे, सही बटा में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 14 सही 16 बटा के 31। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। यहाँ पे आपको हर दूरी को अलग अलग चाल से चला जा रहा है, तो सबसे पहले आप समय निकाल लीजिए और उसके बाद कुल दूरी बटा के कुल समय कर दीजिए। यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा औसत चाल। तो चलिए करते हैं इसको। दिया हुआ है 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और उसके बाद 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और दिया है कि 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। मतलब टोटल दूरी जो है आपका वह अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय किया जा, अलग अलग चाल से अलग अलग दूरी तय किया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए निकल कर हमारा क्या आ जाएगा समय, 5 दूनी के 10, 4 तिहाई 12, 3 पाँचे 15। टोटल समय की बात करें, अगर कुल समय की बात करें तो हमारा क्या निकल कर आएगा 3 2 5, 5 5 10, मतलब कुल समय आ जाएगा समय बराबर 10 घंटा। ठीक है, और औसत चाल पूछा हुआ है तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा के कुल समय। तो दूरी जोड़ लीजिएगा, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो टोटल हो जाएगा 12 10 22, 22 15 37। तो यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा 37 किलोमीटर और औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा के कुल समय। हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी अभी कुल समय निकाले ही हैं तो 10 आवर्स हो जाएगा। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसको इतना लॉन्ग ना करके आप इससे भी शॉर्ट में कर सकते हैं। जितना छोटे में आप सोच सको उतना छोटे में कर सकते हो। ठीक है, अब हम दोस्तों टाइप 6 पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपको, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले तो। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा बात न करते हुए डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सवाल को सुनकर ही आप डायरेक्ट लगाकर उत्तर ला सकते हो। तो ये बस समझने की बात है, जैसे हम बता रहे हैं तो आप बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। आपको इस टाइप का कोई ऐसा सवाल, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सवाल नहीं होगा जो आपको ना आए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखिएगा। दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल से 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो चाल दिया हुआ है यह पहले क्या था 5 के स्पीड से जाता था, लेकिन अब क्या जा रहा है 4 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, यह पहले 5 के स्पीड से जाता था, अब कितने स्पीड से जा रहा है 4 के स्पीड से जा रहा है। ठीक, यह एक अनुपातिक मान है, वास्तविक मान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चाल का उल्टा क्या होता है हमारा समय होता है। ठीक, तो जो पहले का चाल था वही अब का क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। जो अब का चाल है वही यहाँ पे पहले का क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। अगर इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 1 आ जाएगा। और कितने समय का लेट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि 18 मिनट का लेट दिया हुआ है, मतलब 18 मिनट उसे लेट हो जा रहा है। तो उसे मतलब वास्तविक चाल या फिर कह लीजिए कि नियत चाल से चलने में या नियत चाल से जाने में कितना समय लेगा। तो देखिए अब का चाल 4 था तो पहले का चाल कितना है 5 है। तो यहाँ पे अब का समय 5 था तो 18 मिनट लेट हो रहा था। पहले का समय क्या था 4 था। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 चौक कितना हो जाएगा 72।
ठीक है, तो मतलब टोटल 72 मिनट लगेगा, या फिर इसको चेंज कर लीजिएगा 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या निकल कर रहा है आंसर। अगर इसमें कोई भी डाउट हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप दोबारा से देख लीजिए। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इससे छोटा शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? मतलब कि अगर हम इनका चाल देखें तो जो पहले का चाल था, पहले का चाल 4 था और अब कितने में चल रहा है? 5 से चल रहा है। ठीक, तो इसका समय क्या हो जाएगा? 4 समय हो जाएगा, अब का समय 4 हो जाएगा और पहले का समय 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह एक तरह से अनुपातिक मान आया है। तो वास्तविक समय कितना दिया हुआ है? अगर इसका अंतर देख लेंगे तो 1 आ जाएगा, और वास्तविक समय दिया हुआ है कि 24 मिनट क्या हो रहा है? जल्दी पहुंच जा रहा है। अगर वह अब 5 की स्पीड से चल रहा है तो वह 24 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। अगर उसे हम 4 की स्पीड में चलना हो तो कितना, मतलब कितने समय में पहुंचेगा, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बस सीधा सीधा 24 का गुणा 5 में कर देंगे, तो हमारा टोटल कितना निकल कर आ रहा है? 120 मिनट, या फिर कह लीजिए 2 घंटा लग रहा है उसको पहले के चाल से चलने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिएगा, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर पहुंचेगा। उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जितना दूर जा रहा है अपने घर से दफ्तर, उसकी दूरी पूछ रहा है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझने की बात है। तो देखिएगा, चाल का अनुपात दिया हुआ है। पहले कितना से चल रहा था? 6, अब 5 से चल रहा है। ठीक, चाल का उल्टा क्या होता है? समय होता है। यह अनुपातिक मान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, दोनों का अंतर निकल कर आएगा 1। ठीक, 1 बराबर कितना देर हो रहा है? तो 20 मिनट हो रहा है, तो 1 बराबर 20 हो जाएगा। तो देखिएगा, हमें समय, अगर टोटल समय की बात करें तो 20 छक्का 120 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे मिनट ही था, 20 मिनट देर हो रहा है, तो 20 छक्का 120 मिनट, या फिर हो जाएगा आपका 2 घंटा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। मतलब ये इसकी जो चाल है, जो हम अनुपातिक मान लिए हैं, जो अनुपातिक मान लिए हैं, उसे हम किससे तुलना करेंगे? वास्तविक मान से। तो यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा? 6 दूनी 12, मतलब 1 का मान कितना निकल कर आ जाएगा? 2 2। ठीक, तो हमारा टोटल चाल का चाल कितना हो जाएगा? 5 दूनी के 10, मतलब टोटल चाल कितना निकल कर आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना, कितने समय में चल रहा है? तो टोटल 2 घंटा चल रहा है, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 10 दूनी के 20 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो फिर इसको रोक कर, वीडियो को रोक कर फिर से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम 7 टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है अनुपात पे आधारित प्रश्न। यह भी बिल्कुल सिंपल है, श्योर, बिल्कुल पिछले वाले टाइप वाले सवाल की तरह है। बस इसको समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहला वीडियो देखे हैं अच्छे से तो समझे हैं, तो ये भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए और बी के चालों का अनुपात 5/4 है। इसकी दूरी तय करने में बी ए से 2 घंटा अधिक समय लेता है। तो बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल आपको अभी भी बताएं कि चालों का उल्टा या फिर चाल का उल्टा ही क्या होता है, समय होता है। इसमें दे रखा है कि ए बराबर कितना है, इनके चालों का अनुपात दिया हुआ है, ए बराबर 5 है और बी बराबर दिया है 4 है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अनुपात को अगर उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इनका अंतर देखेंगे तो 1 आएगा और समय ऑलरेडी आपको दे रखा है कि 2 घंटा। अब पूछा है ये है कि मतलब दोनों व दूरियों को, मतलब इस दूरी को और इस दूरी को, दोनों ए बी कितना कितना समय लेंगे। तो बस करना कुछ नहीं है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 2 चौके 8 घंटा लेगा ये, 5 किलोमीटर की दूरी ए 8 घंटा लेगा, ये आंसर आ जाएगा। और 2 का गुणा इसमें कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 दूनी की 10 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब बी को टोटल उतनी दूरी तय करने में कितना समय लेगा, 10 घंटा लेगा, अगर वह 4 की स्पीड से चलता है तो। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5 संबंधित 4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, दिया हुआ है इसमें समय का अनुपात दिया हुआ है कि जो दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति या फिर इसको डायरेक्ट करते हैं, समय का अनुपात दिया हुआ है, पहला 5 ले रहा है तो दूसरा 4 ले रहा है। ठीक है, समय का उल्टा क्या हो जाएगा, तब चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर इनका अंतर लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दिया है कि यदि पहला व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, ये पहला व्यक्ति है जो वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो दूसरे व्यक्ति का चाल, मतलब दूसरे वाले का पूछ रहा है, तो पहला का ये आपका अनुपातिक मान है और वास्तविक मान दे रखा है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो 4 चौके 16, 1 का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 का गुणा अगर 5 में कर देंगे, 4 का गुणा अगर 5 में कर देंगे तो 4 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा, हमारे दूसरे वाले व्यक्ति का चाल आ जाएगा, वास्तविक चाल आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा था, समय का अनुपात दे रखा था और पहले व्यक्ति का चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो दूसरे व्यक्ति का चाल पूछ रहा था। तो सबसे पहले समय का उल्टा आपको जैसा कि बताएं पता है, समय का उल्टा चाल होता है, तो 4/5 कर दिए। तो चाल बराबर आपको पता है यह अनुपातिक मान है 4 और वास्तविक मान दे रखा है, तो हम दोनों का तुलना कर लेंगे तो 4 से 16 कट जाएगा, वन टाइम में तो 1 बराबर मान निकल कर आ जाएगा 4। और जब 1 का मान 4 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। मतलब टोटल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे वाले को चलना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया हुआ है कि दो साइकिल सवार कोई दूरी 8 समंदे 5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार को 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार का चाल ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप पहले एक बार खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। मात्र 3 या 4 नहीं 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कर सकते हो, करिएगा, फिर उसके बाद हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, हमें पता है कि कुछ लोगों का लग गया होगा और कुछ लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल आसान छोटा सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे चालों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चाल दिया हुआ है, चाल का अनुपात पहले वाले का 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाले का कितना है भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिएगा, अगर इनका अंतर देखेंगे, चालों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल कर आता है 3, 5 और 8 का अंतर देखेंगे तो 3, और वास्तविक चाल दिया हुआ है कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 3 से भाग दीजिएगा, 3 5 15, 1 का मान कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको जो पूछा है बस उस पर रख दीजिएगा, बस आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दूसरे साइकिल सवार का चाल पूछा है तो दूसरे वाले से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो साइकिल सवार कोई दूरी 8/5 के अनुपात में तय कर रहे थे। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार को 15 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार का चाल ज्ञात कीजिए। मतलब कि अगर इसका अनुपातिक मान देखेंगे तो 3 था, और जो वास्तविक चाल था तो इन दोनों का दे रखा था कि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो 3 से क्या हो जाएगा, 15 कट जाएगा तो 1 का मान कितना आएगा, 5 आएगा। अगर हमें पहले वाले का चाल पूछता तो हम 5 का गुणा 8 में करते हैं। हमें दूसरे वाले साइकिल सवार का चाल पूछा है तो हम क्या किए हैं, 5 से 5 में गुणा किए तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आता है, किसी भी बुक में हो, SD यादव, RS अग्रवाल या फिर अदर कोई भी आप बुक से क्वेश्चन लगाते हैं, तो इस मेथड का यूज करके आप बिल्कुल हर टाइप के सवाल को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। बस अगर आप मेथड को समझ जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, और कैलकुलेशन तो ऑलरेडी आपका फास्ट होना चाहिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका कैलकुलेशन, जितना फास्ट कर पाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से इसको आप समझकर जल्दी से लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम टाइप 8 पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 3 घंटा देर पहुंचता है। डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस का कितना दूरी है। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी मेथड से रेशियो मेथड से लगाएंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सॉरी, अनुपातिक मेथड से लगाएंगे। तो यहाँ पे चाल दिया हुआ है, अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल लिख दिया हुआ है, और दूसरा चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो समय आपको पता है कि चाल का उल्टा समय होता है, तो इसको जो जो कट रहा है उसे काट लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10। तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समय 1 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हम अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, देखो जब लेट और जल्दी दोनों एक साथ हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों समयों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, मतलब 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है, और 3 घंटे देर पहुंचता है। तो जब इस तरह से लेट और जल्दी हो तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4, मतलब टोटल समय कितना लग रहा है, 4 घंटा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 बराबर 4 घंटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इनके जो समय है लेट और देर और जल्दी हुआ है, मतलब 1 घंटा जल्दी पहुंचा है और 3 घंटा लेट हुआ है, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4, मतलब कि योग किए हुए हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो 1 बराबर कितना हो गया, 4। तो समय टोटल कितना आ जाएगा, 4 दूनी के 8 घंटा हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि डाकिया का घर उस पोस्ट ऑफिस से कितना दूर है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 का गुणा 8 में कर देंगे तो 8 5 40 किलोमीटर यहाँ से डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। इनकी उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे में से सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें से दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चले तो 45 मिनट देर पहुंचेगा, और जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 25 मिनट देर पहुंचेगा। तो उसका घर विश्वविद्यालय से कितनी दूर है। तो देखिए यहाँ पे चाल दिया हुआ है, जाने आने का चाल, मतलब वह जब जा रहा है तो वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। जब वह विश्वविद्यालय से वापस आ रहा है तो वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका कट कर आ जाएगा 5 5 25, 5 6 30, मतलब चाल का अनुपात क्या आ जाएगा, 5 संबंधित 6। तो अगर हम समय का अनुपात देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6
और 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका अनुपातिक मान देखें, अगर इसका हम अंतर देखेंगे तो 1 आ जाएगा। और दिया हुआ है यहाँ पे आपका कि उसे जाते समय 45 मिनट देर हो जा रहा है और फिर आते समय भी 25 मिनट देर हो जा रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, जब दोनों बार देर होता है तो हम बड़े वाले में से नंबर में से छोटे वाले को घटा देते हैं। मतलब 45 मिनट पहले देर हो रहा है, ठीक, और उसके बाद 25 मिनट देर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो हमारे यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, मतलब 1 बराबर 20, 20 क्या मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 बराबर कितना आ जाएगा 20 मिनट। अगर हम 20 मिनट का गुणा 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब 120 मिनट आ जाएगा, या फिर इसे कह सकते हैं 2 घंटा आ गया। अब पूछा है कि उसके दफ्तर से उसके घर की दूरी, या फिर उसके विद्यालय से विश्वविद्यालय से उसके घर की दूरी कितनी है। तो यहाँ से 2 घंटा का गुणा यहाँ पे 25 में कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या है, उसके घर से उसके विश्वविद्यालय से दूरी निकल कर आ जाएगी। तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। यह सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल आसानी से ऐसे लगा सकते हैं।